पहले मन में विचार उत्पन्न होता है। अगर मन आपका शांत है, मन में निर्मलता है, पवित्रता है, सत्य की धारा है, तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी नियंत्रण में आ जाएंगी। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। मन अगर अशांत है, उदाहरण के तौर पर कुछ लोग बैठे बैठे बोझ हो जाते हैं, आसपास क्या घटित हो रहा ध्यान ही नहीं रहता, तो मन उस समय मन जो है अस्त व्यस्त है। कुछ लोग पैर चलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, कुछ लोग नाखून चाटते, कुछ लोग सर खुजलाते, अलग अलग तरह की ज्ञानेंद्रियों पर इसकी प्रतिक्रिया होती है। जब इस मन को बांधने का प्रयास करोगे, जब आप पूजा में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, इस मन को बांधने का प्रयास करोगे, तो ये मन प्रतिक्रिया करता है। और जब ये प्रतिक्रिया करता है, तो वो प्रतिक्रिया कहाँ दिखेगी? हमारी कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों, क्योंकि इसके अधीन वही है। तो इन इंद्रियों को सम में हमने क्या किया? मन पर नियंत्रण किया। मन पर नियंत्रण करने से दम आ गया, यानी कि इंद्रियों पर वशता आ गई। कंट्रोल ऑफ ऑल, क्या बोलते हैं इसको, इनके ऊपर नियंत्रण हो गया। ये हो गया आपका दम। सम में मन पर नियंत्रण, दम में जब मन पर नियंत्रण हो जाएगा तो आपकी इंद्रियों पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा तो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन कैसे है? ज्ञानेंद्रियों ने एक पुष्प देखा, मन को सूचित किया कि यहाँ ऐसे ऐसे, ज्ञानेंद्र ने कहा यहाँ एक बहुत सुंदर रंग का, बहुत खुशबूदार, मुलायम, मखमली पुष्प लगा हुआ है। मन में विचार आया, मन ने ज्ञानेंद्रियों को फिर आदेशित किया कि पुष्प को तोड़ लो। ज्ञानेंद्रियों ने कर्मेंद्रियों को आदेश कर दिया कि इस पुष्प को तोड़ लो, तो आपके हाथ आगे बढ़ गए। जब आप उसे तोड़ रहे थे तो ज्ञानेंद्रिया सारी सूचना कि अब हाथ आगे बढ़ा है, अब उसको टच कर दिया, अब उसको दबा लिया, अब उसको खींच दिया, ये सारी सूचना मन को दे रही थी ज्ञानेंद्रिया। और जैसे ही कार्य पूर्ण होता है, ज्ञानेंद्रिया तुरंत मन को बता देते हैं कि कार्य सक्सेसफुली डन, पूर्ण हो चुका है। तो मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं आएगा। और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण ना होने का मतलब उनको उनके भोगों के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है, उनको स्वतंत्र छोड़ रखा है भोग भोगने के लिए। और जैसे नियंत्रण होगा वो अपने भोगों के प्रति उनमें रुचि कम हो जाएगी और वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। तो शम और दम उप्रति, जब शम दम के बाद जब मन पर भी नियंत्रण हो गया, इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो गया, विवेक और वैराग्य हो गया, इसके बाद स्वम ही उत्पन्न होने वाली स्थिति है। यानी कि अब योगी समस्त दुखों से दूर हो जाता है, सांसारिक चित्त उसका शांत हो चुका है, चित्त की वृत्तियां रुक चुकी हैं। ये उप्रति इसको कहेंगे कि कामनाओं, वासनाओं, धन संपत्ति, कामनाएं वासनाएं क्या है मनुष्य की? वो क्या चाहता है? वो हर वक्त भोगों में लिप्त रहता है। धन संपत्ति, सुंदरता, सेक्सुअलिटी, इनमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये विषय है, इनमें आसक्ति ना होना ही उप्रति है। जब आपने मन पर नियंत्रण कर लिया, शम में, दम में इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, तो इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले जो भोग हैं उन पर भी नियंत्रण हो गया।
और उन पर नियंत्रण हो जाना ही उपरति है। ठीक है, यानी कि विषयों को राग रहित होकर, अब किताबी भाषा देखिए कितनी टफ है, तो मैं आपको बहुत सारे आसान शब्दों में कह रहा हूं। विषयों से राग रहित होकर वर्णाश्रम और धर्माश्रम अनुसार जीवन निर्वहन करना उपरति है। ये शास्त्र कह रहा। चित्त को विषय अनुराग से विपरीत कर अंतरात्मा में लगाए रखना उपरति है, अर्थात संसार से कट जाना, संसार अपने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करके आत्मा के तरफ मुड़ जाना, चित्त का, मन का, यही उपरति है। तितिक्षा, फिर आता तितिक्षा। लीला शर्मा जी क्या हो गया, बड़ी दुखी सी बैठी है। ये सोच रही है कहाँ फंस गए। अभी तो प्रारंभ है, अभी तो प्रारंभ है। प्रारंभ, प्रारंभ भी कह सकते हैं, आरंभ नहीं, आरंभ तो हो चुका था। प्रारंभ तो गंभीर होने की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने पढ़ा कि 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। तो ये प्रेम से पढ़ना होगा, तभी बात बनेगी। तो तितिक्षा द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्व सहनम तपः। तप क्या है? द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना तप है। अर्थात द्वंद्व क्या है? प्रतिकूलता है। जीवन क्या है? प्रतिकूलताओं का नाम है। द्वंद्व सहनम तपः, अर्थात द्वंद्वों को सहन करते हुए, प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना ही तप है। समस्त द्वंद्वों को सहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो दृढ़ता से तत्पर रहता है, उसमें दृढ़ता रखता है, यही तितिक्षा है। यही तितिक्षा है कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने चलेंगे, साधना करने चलेंगे, ध्यान में बैठेंगे, पूजा पाठ में बैठेंगे, तो द्वंद्व उपस्थित होंगे। ये 2 प्रकार के द्वंद्व होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य में गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास। जैसे अमेरिका वाले तो सर्दी बहुत लगती है तो ध्यान नहीं लगता। अब भारत में इस समय 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, कई जगह तो 52 भी हो गया। तो यहाँ गर्मी में दिक्कत है, तो गर्मी, सर्दी। अब ध्यान में बैठे, किचन से हलवा बनने की खुशबू आ रही है, वो भी एक प्रतिकूलता हो गई। अरे जल्दी निपटाओ, हलवा ठंडा ना हो जाए। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, ये सब बाह्य द्वंद्व है। खुजलाना, खुजली लग गई, ध्यान में बैठे थे, पैर में खुजली लग गई तो ध्यान भटक गया। चींटी चढ़ जाना, कीट पतंगे का काट लेना, ये बाह्य। और आंतरिक द्वंद्व, अब आप इसे मन को बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं, मन प्रतिक्रिया कर रहा है, उसके कारण बाह्य द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन द्वंद्वों को लाभ, हानि, मान, प्राण, सिद्धि, असिद्धि, अच्छा उसने मुझे ये कह दिया था, जैसे ध्यान में बैठेंगे, पूजा पाठ में बैठेंगे, तो ये सारी बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है, ये सब द्वंद्व है, प्रतिकूलताएं द्वंद्व है। इनको सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना ही तितिक्षा है। तितिक्षा समझ आई कुछ बात? श्रद्धा, अब इन जो चीजें बताई, इनका समाधान कैसे हो? गुरु, वेद, शास्त्रों में पूर्ण निष्ठा होना, वेदों में, शास्त्रों में और गुरु में पूर्ण निष्ठा होना, विश्वास होना, श्रद्धा होना,
उन पर कोई संदेह न होना, संशय रहित रहना। जब हम ये कर लेते हैं तभी हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे हो, किसी शास्त्र के प्रति, वेदों के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? तो जब हम उन पर संदेह करना बंद कर दें, उनकी हर वाणी को, हर शब्द को सत्य माने, वही श्रद्धा है। संशय युक्त अवस्था आत्मा पतन को प्राप्त होती है। जब संशय से भरी हुई कोई आत्मा होती है तो उसका पतन निश्चित होता है। तो वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत में, गुरु में, माता में, इनमें पूर्ण निष्ठा होना ही श्रद्धा है। समाधान क्या है? इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान वही है जो महर्षि पतंजलि ने कहा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देना ही समाधान है। चित्त को विकारों से शुद्ध करके, शुद्ध चित्त को ब्रह्ममय कर देना, ब्रह्म में लीन कर देना ही समाधान है। जब समस्याएं आए तो उस एक तत्व का अभ्यास करें, उसी ब्रह्म में अपने आप को डुबो दें, तो यही एक समाधान है। मानव चित्त में अनेक मलों विद्युत्राओं से अवेष्टित रहता है। मानव चित्त, अभी आप चित्त को केवल मन समझिए, आगे बताऊंगा डिटेल में। मानव जो चित्त है, अनेक प्रकार के मलों से, यानी कि मैल, विकारों से, विद्रुपताओं से, विद्रुपता कितना बढ़िया शब्द है, विद्रुपता है, बुराइयां, इनसे अवेष्टित रहता है। ये शब्द नोट करते रहो, अपनी दैनिक भाषा में प्रयोग करिए इन्हें, तो आपको लोग विद्वान समझते रहे। मानव जो चित्त है वो अनेक मलों से, विकारों से, विद्रुपताओं से अवेष्टित रहता है। अवेष्टित का मतलब होता है ढका रहता है, जिस कारण आत्मा का प्रकाश क्षीण रूप से प्रतिबिंबित होना है क्या? देखिए, मैं बेसिक चीज आपको बताऊं। एक आत्मा है, एक चित्त है, मन है, बाहर संसार है। आपके शरीर में तीन सत्ताएं हैं, तीन यानी कि क्या बोलना चाहिए, गवर्निंग पावर। एक आत्मा है, एक मन है, और एक ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, हाड़ मांस से बना हुआ शरीर। और इनके बाहर एक ऐश्वर्य युक्त, भोगों वासनाओं से लिप्त संसार है। तो ये जो मन है, इसके एक तरफ संसार हो गया, एक तरफ आत्मा है। तो ये जो मन है, ये हमेशा संसार के भोग वासनाओं, विलासिताओं में डूबा रहता है। उसका मुख जो है आत्मा के विपरीत संसार में रहता है। अब इस चित्त को, इस मन को इस संसार से मोड़ के आत्मा की तरफ कैसे लाया जाए? यही पूरे आध्यात्म का मर्म है, इस चित्त को आत्मा की तरफ मोड़ देना। अब क्या है, ये क्यों है संसार में? क्योंकि आत्मा के ऊपर ज्ञान के, अविद्या के, अंधकार के पर्दे पड़े हुए हैं। और आत्मा जो एक सूर्य के समान चमकदार है, उसका प्रकाश इस चित्त पर नहीं पड़ पा रहा। पड़ रहा है तो बहुत कमजोर सा पड़ रहा है। अब योग साधनों के द्वारा, आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, धारणा, ध्यान के द्वारा इस आत्मा पर पड़े हुए पर्दे को जब हम छीण कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, तो इसका प्रकाश चित्त पर पड़ने लगता है। और जो चित्त संसार मुखी था, अब वो आत्ममुखी हो जाता है और अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। शेष बचती है आत्मा,
जो शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकार निर्विषय अजर अमर अविनाशी है। और वो अपने कारण चित्त अपने कारण प्रकृति में लीन हो गया और आत्मा अपने कारण आत्मा में लीन हो गई। यही योग है, यही योग। छोटे लाल जी को कहा समझ में बात ये? तो समाधान चित्त के विकारों का, चित्त की विद्रुपताओं का, चित्त के मलों का, चित्त के दोषों को शांत कर देना, इनका शमन कर देके चित्त आत्मा के ऊपर पड़े हुए पर्दे को छीण कर देना, कमजोर कर देना ही समाधान है। अर्थात योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देना ही समाधान है। ठीक है। जब चित्त शुद्ध होता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके अंदर विचारों का आवागमन बंद हो जाता है, उसकी विद्रुपताएं समाप्त हो जाती है, तो उसमें सत्य की अविरल धारा है, सत्व गुणों की। और सत्व गुणों की अविरल धारा बहने से उसमें आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। क्या है ये आध्यात्म प्रसाद? विवेक है। विवेक की उत्पत्ति हो जाती है और विवेक की उत्पत्ति हो जाने से हमारी जो साधारण बुद्धि है उसे प्रज्ञा आलोक प्राप्त होता है। अर्थात साधारण बुद्धि मेधा में परिवर्तित होती है, मेधा प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है और लंबे अभ्यास के बाद ये बुद्धि रितंबरा हो जाती है। और रितंबरा बुद्धि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता, तो सब कुछ जान लेती है। हमारे वैज्ञानिक तो, हमारे ऋषि मुनियों के पास लेबोरेटरी तो नहीं थी, माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, वो तो जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। फिर उन्हें कैसे पता था कि हल्दी के अंदर करकुमिन है, कितनी मात्रा में है, मेहंदी में क्या क्या तत्व हैं, किस जड़ी बूटी में किस रोग को ठीक करने के तत्व हैं, कैसे पता था उन्हें? इस रितंबरा प्रज्ञा के बल पर पता था। जब प्रज्ञा रितंबरा हो जाती है तो फिर कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। इसी बल पर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोज की है। ये भारतीय ज्ञान है। तो समाधान अंतिम है। ज्ञान योग का चौथा अंग मुमुक्षु। यद्यपि समय हो गया, लेकिन मुमुक्षु, मुमुक्षु क्या है? मोक्ष को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, मोक्ष को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। तो आप में तो हो नहीं सकती। आप तो ये सोचोगे अरे क्यों भाई, मोक्ष क्यों? कितने बढ़िया बढ़िया चीजें हैं इस दुनिया में। हमारे पास तो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस रखी हुई है अलमारी में, हीरे के, सोने के, चांदी के सेट रखे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हमें मोक्ष नहीं चाहिए? मोक्ष तो छोड़ो, हमें तो मृत्यु भी नहीं चाहिए। ये मोह है। तो मोक्ष को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाना, यही मुमुक्षुत्व है। क्योंकि ये संसार तो दुखों का घर है, संसार दुखों का घर है। जिन विषयों से मानव क्षणिक आनंद खोजता है वह सब दुखी तो हैं। जिनमें आप आनंद खोज रहे हैं, देखिए दुख तो दुख है ही, लेकिन जिन भोगों में आपको क्षणिक आनंद मिलता है वो भी अंततः दुख ही है। 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं अध्यात्म में: भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और दैविक दुख। तो दुख तो दुख है ही, ये तीनों प्रकार के दुख तो अपनी जगह हैं, लेकिन जिन्हें हम सुख समझ रहे हैं, जिनमें हम आनंद की अनुभूति करते हैं, क्षणिक आनंद की अनुभूति करते हैं, अंततः हैं वे भी दुख ही। इन्हें ताप भी कहते हैं, दुखों को ताप भी कहते हैं। अर्थात त्रिविध दुख, त्रिविध ताप।
प्रत्येक व्यक्ति इनसे छुटकारा पाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुख पाना चाहता, सब छुटकारा पाना चाहते हैं इन दुखों से, अर्थात इस नश्वर संसार से जो दुखमय है, इससे छुटकारा तभी मिल सकता है जब मृत्यु हो जाए और पुनः जन्म ना हो, अर्थात जन्म मृत्यु का ये चक्र टूट जाए तो हम आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसा इच्छा करने वाला व्यक्ति मोक्ष चाहता है कि मुझे इस संसार में आना ही नहीं है, जन्म ही नहीं लेना। दुखों का कारण क्या है? जन्म है, मृत्यु। जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। आज सारे संसार के राष्ट्र अध्यक्षों को, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बुद्धिमानों को इकट्ठा कर लीजिए और उनसे ये पूछिए कि आप इस संसार को कहां ले जाना चाहते, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो उनकी विज्ञान की सारी खोज, सरकारों के सारे प्रयास, जितने आईएएस पीसीएस, जितने भी बुद्धिमान, सबका एक ही प्रयास है, इस शरीर को सुख देना, जीवन को आसान बनाना, सब यही करना चाहते। तो क्या इस भौतिक शरीर को जो समाप्त हो जाने वाला है, जो नश्वर है, जिसे एक योगी साधक ही समझता है जिस बात को, क्या इसे सुख देना ही जीवन का उद्देश्य है? क्या ये जीवन का उद्देश्य हो सकता है? ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। इन दुखों से, अर्थात नश्वर संसार से जो दुखमय है, छूट करके मोक्ष को प्राप्त करने की एक प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, यही मुमुक्षुत्व है। जब वैराग्य चरम पर पहुंच जाता है, जब वैराग्य चरम पर पहुंच जाता है, तब वैराग्य से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसे कहते हैं परम वैराग्य। परम वैराग्य किस तरह होता है? वैरागी में मोक्ष को बस यही है कि मोक्ष की प्रबल इच्छा, परीक्षा की दृष्टि से इन 6 में से एक आपके पेपर में जरूर मिलता है हमेशा। तो ज्ञान योग के 4 साधन मैंने बताए, विवेक, वैराग्य, सत्संग और मुमुक्षुत्व। इन चारों अवस्थाओं को प्राप्त करने वाला साधक बुद्धि व पुरुष का, ऐसे साधक को बुद्धि का और पुरुष का, पुरुष कहते हैं परमात्मा, उसका ज्ञान हो जाता है, आत्मा संबंधी ज्ञान हो जाता है। विवेक ज्ञान कहते हैं, इसी को कहते हैं विवेक ज्ञान। विशोका नामक एक सिद्धि होती है, तो इस विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाला ही विशोका सिद्धि का स्वामी होता है। ये मैंने आपको ज्ञान योग के बारे में आज बताया। तो आपके कितनी समझ में आया है, क्या नहीं आया है, तो आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं यदि कोई जिज्ञासा हो। जिज्ञासा क्यों नहीं उत्पन्न होती आप लोगों में कुछ जानने की? तो बहुत रुचिकर है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। देखिए, जिज्ञासा उत्पन्न होने ना होने का 2 कारण हो। किसी भी प्रश्न का जन्म अज्ञान से होता है। जब एक छोटा बालक होता है 8-7 साल का, 5 साल, तो उसके पास कितने सारे प्रश्न होते हैं। मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये पंखा कैसे चलता है, कितने प्रश्न होते हैं। ये क्या है, ये कैसे है, होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि उसमें जिज्ञासा है, जानने की उत्कंठा है, जानने की जिज्ञासा है। तो कोई भी प्रश्न अज्ञानता से जिज्ञासा उत्पन्न होती है और तब होता है। और जैसे ही ज्ञान हो जाता है, प्रश्न की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि
अज्ञानता में प्रश्न किया था, अज्ञान होने के कारण ज्ञान होते ही प्रश्न की मृत्यु हो गई। अब आपके भीतर यदि कोई प्रश्न नहीं है तो मुझे ये मान लेना चाहिए कि अब आपको पूर्ण ज्ञान हो गया है, तभी तो कोई प्रश्न नहीं है। अब 18 लोग बचे, बताइए, पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? 18 में मैं भी शामिल हूँ। वीडियो 4 लोगों की खुली रहती है, बस 4-5 लोगों। शक्ल सूरत से मुझे लग रहा था कि इस बैच में बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वही स्थिति है जो अन्य बैचों की रही है, जिज्ञासा की कमी है, जानने की कमी है। रुचि, अध्यात्म बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर कोई इसमें रुचि ले। और जिनकी रुचि नहीं है तो उनके लिए तो बहुत भारी समान है ये। बोलो, पूर्णता सन्नाटा है। भाई नहीं समझ में आया हो तो कल फिर यही पढ़ाऊंगा, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ूंगा। जितना आप बता रहे हैं गुरुजी उतना समझ आ रहा है, पर इसको दोबारा से हमें खुद रिपीट करना होगा, तो उसके लिए समय चाहिए। समझ में आ रहा है, पर कल जब आप फिर से ये पूछेंगे और फिर अगर हम बता पाए तभी लगेगा कि ये समझ में आया था, तो इसलिए फिर रिपीट बिंदिया, करना होगा। देखो, कुछ मैंने बताया, कुछ आपने नोट किया होगा, कुछ आपकी पीडीएफ में होगा, और जी आजकल आजकल गूगल बाबा तो है ही है, हालांकि वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत है। प्रयास करोगे तो मटेरियल मिल जाएगा। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, भारत स्वाभिमान ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये हमारा ऐप है, इसके अंदर वाईएस ट्रेनिंग खोलेंगे आप, जब वाईएस ट्रेनिंग कॉलम दिख जाएगा तो वहां आपको सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। गुरुजी, आप जो लिख कर भेज रहे हैं ना वो काफी है। मतलब हम अगर अलग से मटेरियल इकट्ठा करेंगे भी तो मुझे नहीं लगता है कि हम इतनी ज्यादा समझने की शक्ति ज्यादा है। मटेरियल करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, तो जितना आप संक्षिप्त में लिख के भेज रहे हैं उतना मुझे तो लगता है वही काफी है, पहले उसी को समझ लें तो अच्छा है। देखो, यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लोगे तो चीजें याद रहेंगी, अन्यथा आध्यात्म थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहले इससे कभी पाला आपका पड़ा नहीं, नई चीज है आपके लिए। तो अदृश्य ज्ञान है, गूढ़ है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा समझ आएगा। क्यों जी, कौशिक जी को समझ आ रहा है? जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ, पूर्ण रूप से समझ में आ रहा फीडबैक में यही लिख दिया करो कि समझ में आ रहा है, है, बिल्कुल फीडबैक खूब समझ। डालते नहीं आप लोग। सर बस सुन बात लिया है, अभी मनन बाकी है। क्या बोला ज्योति? सर सुन लिया है अभी, लेकिन मनन करना बाकी है, जो मैम ने कहा, बिंदिया मैम ने, सेम। वो मनन तभी होगा, मनन करने की इसमें जरूरत इसलिए नहीं है, मनन उस पे किया जाता है जो यानी कि अप्रमाणिक स्रोत से आया हो। ये तो शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों पर सत्संग में यही तो है बताया कि जो गुरु है, शास्त्र है, उन पर आप विश्वास करना श्रद्धा है। ये तो शास्त्रों से आया हुआ ज्ञान है, इस पे मनन की आवश्यकता नहीं।
लेकिन चलिए। सर ओके स्वाध्याय करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए। एक्चुअली ये कोर्स 1 महीने का नहीं है, जितना आपको पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी इतना साल भर में भी नहीं पढ़ा। हमें मालूम है कि आपको भूख 1 चपाती की है और आपको 4 चपाती परोसी जा रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरियां आपकी, मजबूरियां आपने, मेरी मजबूरियां आपने, ये समस्या है। चलिए शांति पाठ कराएं। देखो मंत्र याद करिए, 4 दिन हुए हैं, 3 दिन हम और कराएंगे, 5वें दिन किसी का भी नाम लेकर के मैं बोल दूंगा कि मंत्र कराइए। अगर आप निष्फल रहे तो बाकी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए मंत्र स्मरण करने शुरू कर दीजिए। देखिए, कर्तव्य के प्रति सघनता, कंसंट्रेशन ही एक व्यक्तित्व को बना के, कल कोई प्रश्न कर रहा था अवतार, कि अवतार भगवान तो जन्म नहीं लेते। जब एक आत्मा मेरी है